नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान को गुड्डा मिल गया, पाकिस्तान को भुट्टा मिल गया, पाकिस्तान को लोन मिल गया, पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया। यह सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी सीटीईडी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है। जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर घोषणा की हेडलाइन में लिखा है, ऐसा अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए किया जा रहा है। इन सब पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बने, भारत ने आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बोला है? इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को स्टेरियम नीति क्यों कहा जाना चाहिए और यह स्टेरियम नीति क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को इंटरनेशनल वीजा देने पर रोक लगा दी है। न जाने कितने भारतीय छात्रों ने साल 2 साल इसके लिए मेहनत की होगी। अब भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जा पाएंगे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए। इनमें से काफी मोदी समर्थक परिवारों के भी बच्चे होंगे। बीजेपी के नेताओं के बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते रहे, तो क्या अब उन मंत्रियों को दूसरों के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए? जिनका एडमिशन हार्वर्ड के लिए हुआ होगा, उन्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा कि अब उन्हें इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, अमेरिका नहीं जा सकेंगे। इन सब पर भारत के विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या ट्रंप का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बोल ही नहीं रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर सबको खरी एंड खरी सुनाने के लिए जाने जाते हैं, अब क्यों चुप हो गए हैं? कांग्रेस मांग कर रही है कि वे अमेरिका के विदेश सचिव के साथ इस सवाल को उठाएं, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई बयान नहीं मिला है। ने भारत में कोई इंटरव्यू दिया है? आपको याद है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहला इंटरव्यू कहां दिया था? नीदरलैंड के सरकारी ब्रॉडकास्टर NOS चैनल को इंटरव्यू दिया। ट्विटर पर इस चैनल के 24 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। इससे कहीं ज्यादा फॉलोअर गोदी मीडिया के चैनलों के हैं। इस इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्वगुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार-बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से ये जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार-बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया, तभी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 भारतीय मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, इंटरनेशनल सपोर्ट मिला नहीं। 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस विश्व के अलग अलग देशों में भेजी गई ताकि पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जुटाया जा सके, लेकिन हासिल क्या हुआ? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 भारतीय मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, इंटरनेशनल सपोर्ट मिला नहीं। 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस विश्व के अलग अलग देशों में भेजी गई ताकि पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जुटाया जा सके, लेकिन हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा तालिबान सेक्शंस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। पाकिस्तान 2025-26 के लिए UNSC का इलेक्टेड अस्थायी सदस्य है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लीडरशिप रोल 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देशों को रोटेशनल बेसिस पर मिलता है, ये ठीक है, लेकिन केवल 1.5 महीने पहले पहलगाम में आतंकी हमला होता है। भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है और ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाता है। इन स्थितियों में पाकिस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया जाना भारत का डिप्लोमेटिक फेल्योर नहीं है क्या?